नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जंगिड क्लासेज ऑफ अड्डा पे स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। एलिमेंट मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 के हमने 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है कि प्रूव दैट tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है 1/2 कोस इनवर्स 3/5। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाओगे तो लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है बताओ, tan इनवर्स 1/4 प्लस में है tan इनवर्स 2/9। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स इसको मान लो आप x प्लस में tan इनवर्स इसको क्या मान लो कि बताओ y। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है किसका, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का। तो अब लिखोगे कि वी नो दैट कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू, हमारे पास होता है tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और वेहन x और y है वो लेस देन क्या होना चाहिए बताओ, 1। अब इसके बाद क्या करोगे, लिखोगे देयरफॉर। अब ये सारी कैलकुलेशन में इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स ब्रैकेट में x की जगह कितना है बताओ 1/4, तो ये लिख दिया 1/4, प्लस में y की जगह कितना है बताओ 2/9, अपॉन नीचे हमारे पास 1 माइनस फिर क्या है बताओ x की जगह था 1/4 इंटू, और y की जगह कितना है बताओ 2/9 ब्रैकेट 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स का tan इनवर्स ब्रैकेट में। अब इसका एलसीएम लो कितना आएगा बताओ 36। 4 को इस पे डिवाइड करोगे 9, 9 को 1 से करोगे तो ये हो गया 9, प्लस में 9 को 36 से डिवाइड करोगे 4, 4 को 2 से करोगे कितना हो गया 8, अपॉन में इसके नीचे 1 कर लिया। इसका एलसीएम लो कितना आएगा बताओ 36, ठीक। और 36 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 36, माइनस में ऊपर हो जाएगा 2। एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया बताओ, कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 9 प्लस में 8 कितना हो गया 17, अपॉन में 36 माइनस 2, तो ये हो गया 34। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इनको कैंसिल आउट कर दिया करो। 17 2 जा कितने होते हैं बताओ 34, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, तो अब लिख दो कि देयरफॉर tan इनवर्स 1/2। तो ये तो सॉल्यूशन हमारे पास हो गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसके बाद क्या करोगे, अब मैं सॉल्यूशन करूंगा इसकी राइट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन भी हमारे पास कितना आना चाहिए बताओ, tan इनवर्स 1/2। तो आइए करते हैं इसकी राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन। अब लिखोगे टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास है 1/2 कोस इनवर्स 3/5। तो अब क्या करोगे, आप लेट कर लोगे जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड है, क्या करोगे लेट 1/2 कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू लेट कर लोगे थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब ये बताओ मुझे 1/2 इधर आएगा तो मल्टीपल में चला जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, इधर तो कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, तो लिख दोगे 2 थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 2 थीटा। अब मैं यहाँ से 3/5 की वैल्यू जैसे ही डिफाइन करूँगा तो 3/5 तो इधर बच गया इज इक्वल टू, अब ये कोस इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ कोस, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। तो हमें क्या मिला 3/5 इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। तो देयरफॉर लिख दोगे कोस 2 थीटा वो इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3/5। अब इसके बाद आप क्या करोगे,
क्योंकि हमें तो राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना था बताओ, tan इनवर्स 1/2। लेकिन ये तो हमारे पास किस फॉर्म में है बताओ, कोस की फॉर्म में। तो इस कोस वाली टर्म को आप सबसे पहले किस फॉर्म में चेंज करोगे, tan की फॉर्म में। और tan की फॉर्म में कैसे चेंज होता है, आइए उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कोस 2 थीटा, और हमें पता है कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। कोस 2 थीटा बराबर, एक तो हमारे पास होता है कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एक होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, और तीसरा होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और एक होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपोन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूँगा, इस कोस 2 थीटा का किस फॉर्म में लेके आना था हमें, तो tan की फॉर्म में। और बताओ इसमें tan वाला फॉर्मूला कौन सा है, सबसे लास्ट वाला। तो मैं क्या करूँगा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लूँगा, ये वाला। तो अब लिखोगे कि देयरफॉर कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपोन में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब बताओ कोस 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर थी, 3/5। तो इसकी जगह रख दोगे 3/5 इज इक्वल टू 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपोन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करोगे तो 3 बताओ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देयरफॉर 3 प्लस में 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस 5 को दोनों के साथ करोगे तो ये हो गया 5 माइनस में 5 tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, tan वाली टर्म तो एक तरफ कर लो और कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लो। जैसे ही माइनस का 5 tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो कैसा हो जाएगा बताओ, प्लस का। तो पहले से 3 थे और 5 ये हो गए तो कितने हो गए बताओ, 8 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या है बताओ 5, माइनस में ये 3 इधर आएगा तो नेगेटिव, तो ये हो गया -3। तो ये क्या बचा, 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर में हो गया 2। मुझे तो किस फॉर्म में चाहिए, tan की फॉर्म में। तो अब लिखोगे tan स्क्वायर थीटा बराबर में हो गया 2/8। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा कितने हो गए बताओ, 8। तो ये हमें कितना मिला बताओ, 1/4। हमें तो tan थीटा चाहिए। अब बताओ ये स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो क्या लिख दोगे, tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/4। और बताओ 1 किसका स्क्वायर रूट होता है, 1 का। 4 किसका होता है, 2 का। तो यहाँ से हमें क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू हमें मिल गया 1/2। तो अब इसको लिख सकते हो कि देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास मिला 1/2। तो यहाँ से मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा बराबर ये tan इधर आएगा तो क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2। अब ये देखो स्टार्टिंग में थीटा किसके बराबर लेट कर रखा है मैंने, 1/2 कोस इनवर्स 3/5। तो इसके थीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे बताओ यहाँ पे, 1/2 कोस इनवर्स 3/5 और बराबर में tan इनवर्स 1/2। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी किसके बराबर आ गई बताओ, tan इनवर्स 1/2 के। तो अब लिख दोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर में क्या आ गई बताओ, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। चलिए अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। मुझको प्रूव करना है राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स 77/85। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में अगेन क्या करोगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लोगे तो लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी बताओ, साइन इनवर्स
3/5 प्लस में साइन इनवर्स 8/17। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से एक फॉर्मूला अप्लाई होगा किसका, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का। तो सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, उस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखना। यदि हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y का यदि फॉर्मूला पूछे तो आप लिख दोगे साइन इनवर्स, ठीक, ब्रैकेट में लिख दोगे x √1 माइनस में y स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस था तो प्लस आ जाएगा, फिर लिख दोगे y और इंटू में √1 माइनस में x स्क्वायर। ठीक, और यदि ऐसा ही हमें नेगेटिव का पूछता, साइन इनवर्स x माइनस में साइन इनवर्स y का पूछता, तो बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाता है बताओ, माइनस। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखते हैं। तो इसके बाद अब क्या लिखोगे, तो लिखोगे कि वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y वो इज इक्वल टू हमारे पास होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस में y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस में x स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आप सबसे पहले लिखोगे देयरफॉर, अब देखो ये साइन इनवर्स x हो गया प्लस में ये साइन इनवर्स क्या हो गया बताओ, y, और साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y किसके बराबर होता है बताओ, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। तो अब लिखोगे देयरफॉर साइन इनवर्स, ब्रैकेट में पहले लिखोगे x, और x कितना था बताओ, 3/5। ठीक, इंटू में √1 माइनस में y स्क्वायर, और y कितना बताओ, 8/17। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 17 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 289। ठीक, फिर आगे लिखोगे प्लस में अब y कितना बताओ, 8/17, और इंटू √1 माइनस में x स्क्वायर, और x कितना था 3/5, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ब्रैकेट बंद। फिर आप लिखोगे साइन इनवर्स 3/5 इंटू, अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा बताओ, इसका एलसीएम आ गया 289। तो ये हो गया 289 माइनस में हो गया 64 प्लस में 8/17 इंटू, इसका भी एलसीएम लो, कितना आएगा बताओ, 25। तो ये हो गया 25 माइनस में 9। तो इसके बाद आप क्या करोगे, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3/5 इंटू, अब बताओ 289 माइनस में 64 तो कितना हो जाएगा बताओ, रूट के अंदर हो जाएगा 225, अपॉन में नीचे कितना है बताओ 289, प्लस में 8 अपॉन में हो गया 17 इंटू रूट के अंदर बताओ 25 माइनस में 9 कितना हो गया 16 अपॉन में 25। साइन इनवर्स 3/5 इंटू, अब बताओ 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, अपॉन में 289 किसका होता है 17 का, प्लस में 8/17 इंटू, अब बताओ 16 किसका होता है 4 का, 25 किसका होता है 5 का। तो साइन इनवर्स, तो 15 को 3 से करोगे 45, अपॉन में 17 को 5 से करोगे 85, प्लस 8 को 4 से करोगे 32, अपॉन में 17 को 5 से करोगे तो 85। साइन इनवर्स, अब बताओ दोनों का एलसीएम कितना आ गया 85, तो ये ऊपर हो गया 45 प्लस में 32, तो साइन इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 77 अपॉन में 85, और बताओ ये किसके बराबर था हमारे पास, राइट हैंड साइड के बराबर। तो अब लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक, हैंड्स प्रूव। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। चलिए अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को।
तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है, कोस इनवर्स 33/65। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन। तो अगेन इसकी सबसे पहले क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे तो लिखोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, कोस इनवर्स 4/5 प्लस में कोस इनवर्स 12/13। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, उन फॉर्मूले को आप ध्यान से देखना। तो वो फॉर्मूला हमारे पास है कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई का। ठीक, और कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई हमारे पास होता है कोस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे प्लस है तो आ जाएगा -√1 माइनस में एक्स स्क्वायर और इंटू में √1 माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक, कोस इनवर्स एक्स माइनस में होता है कोस इनवर्स वाई, तो वहाँ पे क्या होता है कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा +√1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में √1 माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखते हैं। तो अब लिखोगे वी नो दैट कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई बराबर होता है कोस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई, प्लस है तो क्या जाएगा -√1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में √1 माइनस में वाई स्क्वायर। ठीक, तो कोस इनवर्स का कोस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई, तो ये हमारे पास हो गया एक्स और ये हो जाएगा वाई। तो एक्स की जगह कितना रख दोगे बताओ 4/5 इंटू वाई की जगह कितना रख दोगे बताओ 12/13। फिर क्या आ जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना था 4/5, उसका स्क्वायर करोगे 16 अपॉन में हो गया 25 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना है 12/13, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 अपॉन 13 का स्क्वायर 169। ठीक, तो इसके बाद अब क्या करोगे कोस इनवर्स का कोस इनवर्स 12 चौके कितने हो गए 48 अपॉन में 13 पंजू कितने हो गए 65 माइनस इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ 25, तो ये हो गया 25 माइनस में 16 इंटू में रूट इसके नीचे 1 करके, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 169, तो ये हो गया 169 माइनस में 144। ठीक, तो कोस इनवर्स का कोस इनवर्स 48 अपॉन में हो गया 65 माइनस, अब बताओ 25 माइनस 16 कितना बचेगा 9, और 9 अपॉन में, तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो ये लिख दिया 3। 25 किसका होता है 5 का इंटू में, अब बताओ 169 माइनस में 144 कितना बचेगा बताओ 25, और 25 किसका होता है 5 का अपॉन 169 किसका होता है 13 का। तो कोस इनवर्स 48 अपॉन में हो गया 65 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 15 अपॉन में 65। तो कोस इनवर्स इसका एलसीएम लोग कितना हो गया बताओ 65, तो ये हो गया 48 माइनस का 15। फिर क्या होगा कोस इनवर्स का कोस इनवर्स ब्रैकेट में, अब बताओ 48 माइनस में 15, तो 8 में 5 गया तो 3, 4 में 1 गया तो 3 अपॉन में हो गया 65। और बताओ यही किसके बराबर था, इसकी राइट हैंड साइड के बराबर।
तो लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर होगी राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। चलिए अब करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है पाई के बराबर। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अगेन सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लोगे, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद आप क्या काम करोगे, ये तो टर्म हमारे पास लिखी हुई है साइन इनवर्स की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में बताओ, कोस इनवर्स की फॉर्म में, और ये किसकी फॉर्म में बताओ, टेन इनवर्स की फॉर्म में। मतलब कि तीनों ही फॉर्म हमारे पास अलग टर्म में लिखी हुई है। तो आप सबसे पहले एक काम करोगे, इन तीनों टर्म को एक ही टर्म में चेंज कर लोगे। तो मैं साइन इनवर्स को भी टेन की फॉर्म में चेंज करूँगा, कोस इनवर्स को भी टेन की फॉर्म में चेंज करूँगा। तो आप लेट कर लोगे कि लेट साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू में थीटा। ठीक, तो यहाँ से 12/13 बराबर में क्या आ जाएगा बताओ, साइन थीटा। भाई ये बात समझ में आ गई। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू डिफाइन कर लोगे, कोस थीटा की। तो कोस थीटा बराबर में हमारे पास होता है √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस, अब बताओ साइन थीटा बराबर ये है, तो यहाँ साइन का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 13 का स्क्वायर हो गया 169। तो कोस थीटा बराबर में रूट इसका नीचे 1 लेके इसका एलसीएम ले लो, तो 169। तो ये हो गया 169 माइनस में हो गया 144। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो कितना होगा 25 अपॉन में 169। तो बताओ 25 किसका होता है, 5 का, अपॉन में ये हो गया 13। तो अब लिखोगे देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। भाई टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 12/13। तो ये लिख लोगे 12/13 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, 5/13। 13 से 13 क्या हो गया बताओ, कैंसिल आउट, कितना बचा 12/5। तो यहाँ से लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो बताओ थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स 12/5। तो ये हमारा पहला केस हो गया। और बताओ थीटा किसके बराबर था हमारे पास स्टार्टिंग में, साइन इनवर्स 12/13। तो आप लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे कि देयरफॉर साइन इनवर्स 12/13 वो बराबर आ गया किसके बताओ, टेन इनवर्स 12/5 की। तो ठीक, ये तो था हमारे पास इसका फर्स्ट केस। अब इसी प्रकार मुझे कोस इनवर्स 4/5 को भी किस में चेंज करना बताओ, टेन की फॉर्म में। तो लिखोगे अगेन कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू में 5। तो यहाँ से कर लोगे 4/5 इज इक्वल टू हो गया कोस 5। तो कोस 5 इज इक्वल टू बराबर में ऐसे लिख सकते हो 4/5, बात तो एक ही है। अब यहाँ से कोस 5 की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से साइन 5 निकाल लो। तो साइन 5 बराबर होता है √1 माइनस में कोस स्क्वायर 5। तो √1 माइनस कोस स्क्वायर 5 कितना है बताओ। अब कोस 5 है हमारे पास 4/5, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का हो गया 25। तो साइन 5 बराबर में इसका एलसीएम ले लिया 25। तो ये हो गया 25 माइनस में हो गया 16।
तो बताओ 25 माइनस 16 हो गया 9/25, और 9 किसका होता है 3 का, 25 बताओ 5 का, तो sin 5 इजक्वल टू हो गया 3/5। तो ये तो वैल्यू हमारे पास आ गई sin 5 की, और वैल्यू किसकी गिवन थी बताओ cos 5 की। तो हमें निकालने किसकी है बताओ tan की, तो लिखोगे tan 5 बराबर होता है sin 5 अपॉन में cos 5, और sin 5 कितना था बताओ 3/5, cos 5 कितना था बताओ 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना बचा बताओ 3/4। तो tan 5 बराबर में आ गया 3/4। तो बताओ 5 इजक्वल टू, ये tan इधर आएगा तो हो गया tan इनवर्स 3/4, और 5 आपने किसके बराबर ऐड किया था बताओ, वो आपने किया था कोस इनवर्स 4/5 के। तो यहाँ लिख दोगे 5 की जगह कोस इनवर्स 4/5 बराबर में कितना आ गया बताओ tan इनवर्स 3/4। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट हो गया। और प्लस में बताओ इसका जो तीसरा पार्ट है वो किस में लिखा हो पहले से बताओ, tan इनवर्स की फॉर्म में। तो अब क्या काम करोगे, इस वाली टर्म को मैं tan में चेंज किया तो कितना आया था बताओ tan इनवर्स 12/5, प्लस में इस कोस इनवर्स 4/5 को जैसे मैंने tan की फॉर्म में चेंज किया तो कितना आया था tan इनवर्स 3/4, और प्लस में हमारे पास है tan इनवर्स 63/60। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमारे पास 3 टर्म आ जाए तो आप क्या करोगे, कोई भी 2 टर्म का सॉल्यूशन कर लोगे। तो मैं पहली 2 टर्म का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तीसरी टर्म को मैं एज इट इज रखूँगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका अप्लाई कर दोगे, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का जैसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वहाँ पे हमें कुछ कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो अब तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का, और वो फॉर्मूला क्या था बताओ, tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और इफ वेहन एक्स वाई की वैल्यू क्या थी बताओ 1 से छोटी थी। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है, उसमें कुछ कंडीशन होती है, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, पाई प्लस में tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस में y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर, वहाँ पे होता है माइनस का पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस में y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखो इस वाले फॉर्मूले में देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है, इसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है, बट इन तीनों के फॉर्मूले अलग अलग हो गए। इसके बराबर हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसके बराबर फॉर्मूला है पाई प्लस में tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और इसी प्रकार इसके बराबर है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये ऐसे क्यों होते हैं, मैं इसका रीज़न समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इस वाले फॉर्मूले की और इस वाले फॉर्मूले की। इन दोनों में इन दोनों की प्रोडक्ट है x और y। जैसे आप x और y दोनों की आप प्रोडक्ट करोगे तो वो x और y है वो हमें 1 से क्या मिलेगा बताओ, बड़ा मिलेगा। इस केस में भी x और y क्या मिलेगा, 1 से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती है, क्या कि पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और y की वैल्यू भी क्या हो बताओ 0 से बड़ी हो। समझ रहे हो इस बात को, x की वैल्यू भी 0 से बड़ी और y की वैल्यू भी क्या हो बताओ 0 से बड़ी है। और आपको पता है दोनों की यदि मैं प्रोडक्ट भी करूँगा और वो 1 से बड़ी हो, दोनों की प्रोडक्ट करूँ और वो क्या हो बताओ 1 से बड़ी हो, तब तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीन्स पाई प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और माइनस पाई कब होगा, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से छोटी हो
y की वैल्यू 0 से छोटी हो, बट दोनों की मैं प्रोडक्ट करूं और वो क्या हो बताओ 1 से बड़ी हो, तब उस केस में हमारे पास क्या जाएगा माइनस पाई प्लस में ये वाला पार्ट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आ गई तब आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हो। आइए अब इन्हीं फॉर्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, तो पहले मैं इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर tan इनवर्स 12/5 प्लस में tan इनवर्स 3/4, ठीक। और प्लस में तीसरा जो पार्ट है उसको मैंने लिख लिया एज इट इज़ tan इनवर्स 63/16। अब यहाँ देखो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन इससे पहले चेक करो अब ये वैल्यू बताओ भाई, इसको जैसे मैं इस पर डिवाइड करूँगा तो ये एक्सप्रेशन है वो 0 से बड़ा ही तो होगा भाई, 0 से बड़ा होगा, ठीक। जैसे मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये कितना आएगा बताओ पॉइंट, अब देखो 0 उतार ली 4 7 28, तो इसका मतलब 0.7 हो गया। अब 0.7 है वो 0 से बड़ा है या छोटा है भाई, बड़ा है। तो कहने का मतलब ये x की वैल्यू भी क्या होगी बताओ 0 से बड़ी, y की वैल्यू भी क्या है बताओ 0 से बड़ी, और इन दोनों की आप गुणा करोगे तो बताओ x और y की जैसे गुणा करते हो तो 12 कितने हो गए 36, तो 36 बटे में 5 कितने हो गए 20। जैसे मैं 20 को इस पे डिवाइड करता हूँ तो बताओ 20 एकम कितना हो गया 20। तो कहने का मतलब 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग जो भी है वो 1 से क्या होगा बताओ ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बताओ, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y बराबर कौन सा हो जाएगा बताओ पाई प्लस में tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई वाला। तो अब लिखोगे कि देयरफॉर पाई प्लस में, अब ये पाई कैसे आया ये बात समझ में आ गई आपको। तो tan इनवर्स x की जगह लिख दिया 12/5 प्लस y की जगह 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह 12/5 और इंटू वाई की जगह 3/4 और प्लस में ये वाला पार्ट मैंने लिख दिया एज इट इज tan इनवर्स 63/16। पाई का पाई लिख दिया प्लस tan इनवर्स, इसका एलसीएम कितना आ गया बताओ 20, तो ये हो गया 5 को इससे करोगे 4, 4 को 12 से करोगे तो 48 प्लस में 4 को इस पर डिवाइड करोगे 5, 5 को 3 से करोगे 15 अपॉन में इसके नीचे 1 करके इसका एलसीएम लोगे तो हो गया 20, तो ये हो गया 20 माइनस में 36 और प्लस में tan इनवर्स 63/16, ठीक। इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, तो पाई का पाई प्लस में tan इनवर्स, अब बताओ 48 प्लस में 15 कितना हो गया 63 अपॉन और 20 माइनस 36 तो माइनस का 16 और प्लस में हो गया tan इनवर्स 63/16। अब इसके बाद क्या होगा पाई प्लस में tan इनवर्स, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस 63/16 प्लस में tan इनवर्स 63/16, तो पाई प्लस में, अब बताओ tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स हो तो वो किसके बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक। अंदर क्या हो गया tan इनवर्स 63/16 प्लस में tan इनवर्स 63/16। अब बताओ ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट कितना बचा बताओ पाई, और पाई बराबर क्या आ गया राइट हैंड साइड, ठीक। तो अब लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल मैंने अभी करवाया था इसका 4th पार्ट, तो ये क्वेश्चंस आप करोगे। चलिए अब मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के 6th पार्ट को। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू
प्रूव करना है मुझे साइन इनवर्स ब्रैकेट में 31 अपॉन में 25√2। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले अगेन इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7। तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, इस 2 को हटाओगे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि देयरफॉर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर। ठीक, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ 2 tan इनवर्स 1/2 का। तो अब लिखोगे कि देयरफॉर 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 वो इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स, सबसे पहले आता है 2 इंटू में x की जगह क्या रख दोगे 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। तो ये सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स 2 अपॉन में 2 भाई 2 को 1 से करोगे 2/2, और इसका एलसीएम लोगे तो ये हो गया 4 माइनस में 1, तो कितना हो जाएगा बताओ 3/4। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/2 इंटू में 4 ऊपर चला जाएगा बाई में 3, तो 2 2 जा 4, और 2 को 2 से करोगे तो अगेन 4, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में आ जाएगा 4/3। तो ये सॉल्यूशन किसका है बताओ, 2 tan इनवर्स 1/2 का। तो आप लिख सकते हो कि सिंस 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह रिप्लेस कर दोगे tan इनवर्स 4/3, फिर प्लस में आगे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/7। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x की जगह कितना बताओ 4/3, प्लस में y की जगह क्या रख दोगे 1/7 अपॉन 1 माइनस x की जगह आ जाएगा 4/3, और इंटू होता है y 1/7। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 21, तो 3 को इससे डिवाइड करोगे 7 को 4 से करोगे 28, प्लस 7 को इससे डिवाइड करोगे 3 को 1 से करोगे तो 3 अपॉन अगेन इसका एलसीएम लोगे नीचे वाले का तो आ जाएगा 21, तो ये हो गया 21 माइनस का 4 इज इक्वल टू, तो ये हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट में बताओ 21 से 21 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब 28 प्लस 3 कितना हो गया 31 अपॉन में, और 21 माइनस का 4 ये हो गया 17। तो ये तो सॉल्यूशन आ गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसकी राइट हैंड साइड का। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, टेकिंग राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 31 अपॉन में 25√2। अब इसके बराबर क्या लेट कर लोगे आप, थीटा। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट साइन इनवर्स 31 अपॉन 25√2 इज इक्वल टू में थीटा। अब इसके बाद क्या होगा, ये साइन इनवर्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो गया साइन, और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास लिखा हुआ उसके एंगल में लिख दोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 31 अपॉन में 25√2। ठीक, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू डिफाइन कर लेता हूँ, कोस की। तो बताओ कोस थीटा इज इक्वल टू, हमें पता क्या है कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर क्या लगा लोगे स्क्वायर रूट। तो कोस थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर हो गया 1 माइनस, अब बताओ ये साइन स्क्वायर है और साइन थीटा बराबर है 31 अपॉन में 25√2, तो उसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर, 31 अपॉन में 25√2 इसके ऊपर लगा लोगे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1
माइनस, अब बताओ 31 का स्क्वायर कितना होता है 961 अपॉन में 25 का स्क्वायर होता है 625 और √2 का स्क्वायर होता है 2। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, 5 6 दूनी 12, तो ये हो गया 1250। ठीक, तो ये हो गया कोस थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर इसका आप एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ 1250। तो बताओ ऊपर हो जाएगा 1250 माइनस में 961। तो कोस थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना आ गया बताओ 1250 में से 961 घटा लो तो 10 में गई तो 9 और यहाँ पे 14 में 6 गई तो 8। ठीक, और 11 में से 9 गई तो 2 अपॉन में, और ये हो गया 1250 का 1250। तो कोस थीटा इज इक्वल टू, अब बताओ ये अलग अलग स्क्वायर रूट लगा लोगे, 289 के अलग से स्क्वायर रूट हो जाएगा और 1250 का अलग से स्क्वायर रूट। तो 289 किसका होता है 17 का, अपॉन ये किसका होता है बताओ 25√2। तो कोस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 17 अपॉन में 25√2। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू भी आ गई और साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। साइन थीटा की वैल्यू ये रही, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इसके बाद क्या करोगे, मैं यहाँ से डिफाइन करूँगा टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी अभी हमारे पास, बताओ साइन थीटा कितना था 31 अपॉन में 25√2। तो यहाँ रख दोगे 31 अपॉन में 25√2 अपॉन, और कोस थीटा बताओ कितना आया है 17 अपॉन में 25√2। तो ये रख दोगे 17 अपॉन में 25√2। भाई इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू 31 अपॉन में 17। अब बताओ यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू डिफाइन करूँगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा टेन इनवर्स, ये टेन इधर आएगा टेन इनवर्स, और इधर जो वैल्यू है वो इसके एंगल में लिख दोगे। ठीक, और थीटा बराबर क्या मान रखा था बताओ आपने साइन इनवर्स 31 अपॉन में 25√2 इज इक्वल टू ये हो गया टेन इनवर्स 31 अपॉन में 17। ठीक, तो ये साइड भी बताओ कितनी आ गई टेन इनवर्स 31 अपॉन में 17। तो आप क्या लिख दोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर क्या हो गया बताओ राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन।